वाराणसी में देखा सीएम योगी का बाल प्रेम। बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने की बच्चों से बात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा काल भैरव मंदिर में सीएम योगी के साथ यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सज धज कर तैयार हुई काशी। कल पीएम करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। गंगाजल से करेंगे भगवान विश्वनाथ का अभिषेक। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम योगी। पीएम के स्वागत के लिए जोर शोर से सज कर तैयार है काशी। यहां पर अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा वो बनारस को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात भी देंगे। काशीवासियों में इस मौके को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। वाराणसी में मजदूरों के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कॉरिडोर निर्माण करने वाले मजदूरों के साथ करेंगे भोजन। कल पीएम मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। लोकार्पण से पहले मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे भोजन। काशी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। 13 दिसंबर को बताया ऐतिहासिक दिन। कार्यक्रम में भी सभी लोगों से शामिल होने के लिए पीएम ने की अपील। पीएम के आने से पहले काशी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मैदागिन चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाई झाड़ू, दिया स्वच्छता का संदेश। अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत सपा ने ही की थी, अब डॉक्यूमेंट के साथ होगी बात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की जनता ने एक तरफा बनाया है मन, भाजपा को हटाना है, जनता चाहती है बदलाव। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है। अखिलेश यादव ने भी दूसरे दलों के नेताओं को ज्वाइन कराई पार्टी। कई ब्राह्मण नेताओं की सपा में हुई ज्वाइनिंग। एक भाजपा विधायक समेत बसपा में भी बड़ी सेंधमारी। सीएम योगी ने मंच से कहा, प्रदेश में हो रहे विकास से विपक्ष परेशान, क्योंकि आज माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। प्रदेश में हो रहा है विकास। विपक्ष परेशान है। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, आज जो माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है और वह प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, खाद्यान्न की कमी पिछली सरकारों में भी नहीं थी, बस उन सरकारों की नीयत खराब थी। भाइयों बहनों, खाद्यान्न की कमी पहले भी नहीं थी, पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। सीएम योगी ने देश के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। कहा, कोरोना महामारी के आगे दुनिया के बड़े से बड़े देश हो चुके पस्त, लेकिन पीएम के नेतृत्व में भारत बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन के जिस बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। पीएम मोदी दिल्ली में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में हुए शामिल। कार्यक्रम में बोले पीएम, बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स का फंसा पैसा उनके खातों में जमा हो गया। ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके उन्हें विकराल होने से बचा सकता है। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है, समस्या को टालता नहीं।
पीएम मोदी ने कहा, पहले लोगों को किसी बैंक से फंसा अपना ही पैसा लेने में सालों लग जाते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बदलाव किए और रिफॉर्म किए। आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया, बैंक पर संकट आने पर डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। इससे करीब 98% लोगों के खाते पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। जेपी नड्डा ने किसानों के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, किसानों के नाम पर बहुत लोगों ने की नेतागिरी, लेकिन किसानों का भला सिर्फ भाजपा सरकार ने किया। बहुत लोगों ने कहा कि हम किसान नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने किसान के नाम पर नेतागिरी तो की, लेकिन किसानों का भला अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। यूपी में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। इस मौके पर सीएम ने खुद लोगों को राशन के पैकेट दिए। सीएम ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को और यूपी के 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह, और उत्तर प्रदेश के। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों ने वैक्सीन का दुष्प्रचार किया, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर किया। वैक्सीन का बड़ा दुष्प्रचार किया, उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पहले राशन वितरण प्रणाली में थी गड़बड़ी, गरीब को नहीं मिलती थी बुनियादी सुविधाएं। तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इस दौरान सीएम ने कहा, पिछली सरकारों के वक्त भूख से तमाम लोगों ने जान गंवाई। भाजपा सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को महापुण्य का कार्य दिया, और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा, अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा, डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का फायदा हर जरूरतमंद को मिलेगा। राशन वितरण को दिवाली से होली तक बढ़ाया। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी ने राशन पैकेट में दी जाने वाली सामग्री की जानकारी दी। कहा, हर कार्ड धारक को मुहैया कराई जा रही है दाल, नमक, चीनी और तेल है। उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बढ़ता कुनबा। पूर्व विधायक कालीचरण राजभर समेत कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता।